हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं 15 बाई 30 की प्लॉट साइज है। उसमें क्या कॉस्ट लगेगा, G+1 और G+ में क्या कॉस्ट पड़ने वाला है पूरे कंस्ट्रक्शन के साथ, राइट। दूसरी चीज़ हम प्लान भी डिस्कस करेंगे कि बाथरूम कहाँ होनी चाहिए, हमारा बालकनी कितना साइज़ का लेना चाहिए, स्टेयरकेस की पोजीशन क्या होगी और कितने बाथरूम्स हमें लेने चाहिए, वेंटिलेशन कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, इसी टॉपिक में पूरा कवर किया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, और पूरा वीडियो को आपको वॉच करना है, राइट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कच्ची कॉलोनी होता है या जिनको जगह की कमी होती है तो वो छोटे प्लॉट को परचेस करते हैं, जो कि आप कह सकते हैं फ्रंट 15 फीट होता है या 20 फीट होता है, लेंथ में थोड़ी सी लंबी होती है। तो मैं यहाँ पे 15 बाई 30 की बात करूँगा। तो आप अगर 20 बाई 30 का भी है, 40 का भी है, तो इस प्लान को देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि बेडरूम की पोजीशन क्या होगा और टॉयलेट कितने आएंगे, सापट कहाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि मैं एक प्लान डिस्कस कर लेते हैं। प्लान डिस्कस करने के बाद हम जो करने वाले हैं आप सभी के साथ एक बजट फाइंड आउट, जैसे सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, ये सारी चीज़ इसी टॉपिक में कवर कर। जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे कुछ प्लान को मैंने रखा हुआ है, कहा जा सकता है कि यहाँ पे 3 प्लान आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले स्टील फ्लोर बनाने की प्रोविज़न नहीं था, बाद में क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे स्टील फ्लोर बनाया गया है। स्टील फ्लोर में अगर देखा जाए तो देखो, सबसे पहले तो आपको टॉपिक समझना पड़ेगा कि ये जो 15 फुट है ये हमारा मत्था है, ठीक है। और लंबाई जो है ये जो आपको 30 फुट दिख रहा है, ये 30 फुट जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, लेंथ है प्लॉट की। ये हमारा स्टील फ्लोर क्या ग्राउंड फ्लोर नहीं बना के अगर हम पार्किंग के लिए बनाते हैं तो हम करते हैं। देखिए यहाँ पे कम से कम अगर आपको गेट की साइज़ चाहिए 4 व्हीलर की, तो कम से कम आप 9.5 फीट 10 फुट फिर भी आपको रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 7 फुट 4 इंच में डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है उसको 4 पार्किंग के लिए, सिर्फ इसमें बाइक और साइकिल और कुछ सामान के स्टोर के लिए बनाया गया है, राइट। इसलिए उसने स्टील फ्लोर के पर्पज़ से लिया गया है, राइट। तो इसलिए स्टील फ्लोर से हम स्किप करके सीधा आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, राइट। जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सारे टिपिकल रहने वाला है। अब ग्राउंड फ्लोर में जो हमें कुछ इस प्रकार से सेटअप मिलता है कि ये 15 फुट है फ्रंट है, जो अभी मैंने बात किया आपसे, और ये 30 फुट जो है लेंथ है, राइट। एक कमरा मैंने जो लिया है यहाँ पे बेडरूम लिया है, एक कमरा का बेडरूम यहाँ पे है जो 8 फुट 2 इंची बाय 10 फुट 6 इंच लिया गया है। और स्टेयरकेस की अगर बात करें, यहाँ पे मैंने फ्रंट पे स्टेयरकेस लिया है, और ये वाला जो एरिया है बालकनी जो एवब लिखा है, तो बालकनी के बाहर पोजीशन पे लैंडिंग लिया गया है। किसका, स्टेयरकेस की जो मिड लैंडिंग आएगा यहाँ पे, तो बालकनी में कवर किया गया इस चीज़ों को, राइट। क्योंकि जगह की कमी हो रहा था, अगर हम पीछे स्टेयरकेस ले रहे थे तो यहाँ पे ड्राइंग रूम हमारा नहीं बन पा रहा था, इसकी वजह से हमने क्या किया, लैंडिंग पे ले लिया गया स्टेयरकेस। इसका कहने का मतलब यह है कि ये बालकनी वाला जो है ये अप रहेगा और लैंडिंग तुम्हारा थोड़ा डाउन रहेगा। 60 फुट, तकरीबन 7 फुट का हेड डाउन मिलेगा यहाँ पे आपको, आप अगर कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जो ट्रेड मैंने रखा है 10 इंची का रखा है, और राइजर जो जिसको बोलते हैं, मतलब आपने देखा होगा जिस पे हम पाँव रखते हैं, जितनी ऊंची होता है उठा के जैसे पाँव रखते हैं कुछ इस प्रकार से, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको हम राइजर बोलते हैं। ट्रेड का मतलब क्या, जिस पे हम शूज रखे हैं या चप्पल रखें, पैर रखें, तो उसकी चौड़ाई क्या है उसको हम बोलेंगे ट्रेड, ठीक है। और स्टेप की जो हाइट होती है टोटल, जो आप स्टेयरकेस पे जब पैर रखोगे ना, तो नीचे वाला पार्ट देखना हाइट होगा, कितना ऊंचा रखा मैंने, उसको हम राइजर कहेंगे। और विड्थ का मतलब होता है कि जितने भी स्टेयर की लंबाई क्या है, मतलब चौड़ाई क्या है, स्टेयर की चौड़ाई क्या है, उसकी बात करते हैं विड्थ। सॉरी, यहाँ पे 2 फीट 9 इंची मैंने पकड़ के चला है, क्योंकि छोटे एरिया में डायमेंशन मतलब ये चीज़ें निकालना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ होती है, तो फिर भी मैंने स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे पकड़ के चला है। यहाँ पे आपका गेट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका अंदर में पार्किंग में बाइक वगैरह तो इसमें तो इशू है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टील फ्लोर मैंने लिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपको प्लान की सेटअप समझ में आ गया। अब देखिए ये जीना, और ये आपने समझ, यहाँ पे डाइनिंग हॉल मिलता है 9 फीट 7 इंची बाय 8 फुट 7 इंची का,
और जिसमें कि आपको यहाँ पे शाफ्ट मिल जाता है 3 फुट बाय 2 फीट की। शाफ्ट क्यों ज़रूरी है आज के डेट में? क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं देते हैं, जैसे आप खाना बनाते हो किचन की, वो सारे स्मेल पूरे घर में फैल जाता है और एक घुटन सी होती है। इसलिए आपको शाफ्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। शाफ्ट प्रोवाइड करने के एक तो हमारा जितने भी ड्रेनेज पाइप होता है पीवीसी की वगैरह वगैरह की, वो सारे पाइप इससे छूट जाता है, इसी के थ्रू से आता है और यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, राइट। कुछ एक शाफ्ट मैंने पीछे लिया है, इसमें शाफ्ट इतने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक शाफ्ट को भी प्रोवाइड करते हो तो बहुत होता है, लेकिन रीज़न है यहाँ पे शाफ्ट देने का। यहाँ पे हमारा है किचन, राइट, इसलिए इसके साथ में छोटा सा शाफ्ट लिया गया 2 फीट बाय 2 फीट की, राइट। और इसके साथ किचन, ताकि यहाँ पे इसकी भी प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज पाइप आएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और प्रॉपर इसको वेंटिलेशन मिल पाएगा। अगर वेंटिलेशन आप नहीं देते तो फिर इसका डायरेक्शन, इसका जो चिमनी वाला पार्ट है हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे चिमनी वाला पार्ट, यहाँ से आपको एक एग्जॉस्ट प्रोविज़न करना पड़ता है इस शाफ्ट में। और उससे होता क्या, आपके बीम बॉटम से आता 4 इंची की पाइप, 4 इंची तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। ऐसे अगर आप एग्जॉस्ट मतलब ये चिमनी वगैरह के लिए अगर आप एग्जॉस्ट देना चाहते हैं तो 6 इंची से कम नहीं रखिएगा। 6 इंची अगर आप रखते हैं तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर आप 4 इंची आप रखते हो तो प्रॉपर तरीके से काम चिमनी नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर बीम बॉटम देते तो बीम के नीचे से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, फिर आपको फॉल सीलिंग करने की रिक्वायर्ड हो जाएगी। अगर आपकी बजट हाई नहीं फॉल सीलिंग करने का तो कैसे? इसलिए यहाँ पे मैंने सोच के एक शाफ्ट का प्रोविज़न दिया गया, ताकि यहाँ पे एक इसको मिल गया और यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे शाफ्ट, यहाँ पे टॉयलेट कुछ इस प्रकार से मैंने किया हुआ है। और अब देखिए, अब इस प्लान को रेडी करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए एज पर साइट, इसके लिए स्ट्रक्चर ड्राइंग की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होता है? स्ट्रक्चर ड्राइंग हमारा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ग्रिड मार्किंग प्लान होता है, उसके बाद ये फ्रेमिंग प्लान मैंने बना रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब फ्रेमिंग प्लान में बीम की डिटेल दिया हुआ है, बीम की डिटेल के बाद स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल दी है। उससे भी पहले जब हम एक्सकावेशन वगैरह करते हैं तो वो भी सारा चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलते हैं। यहाँ पे मार्किंग फुटिंग प्लान जिसको कहते हैं, राइट, फुटिंग प्लान। अब फुटिंग प्लान की सेक्शन की अगर बात करें, सेक्शन की, तो हमारा सेक्शन इसमें नहीं है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले, राइट। अब बात आती है कि 15 बाय 30 जो 50 फुट की जो है हमारे पास 450 स्क्वायर फीट जो है सर, ये तो जी मतलब अगर हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं या एक फ्लोर बनाते हैं तो इसमें कॉस्ट क्या पड़ने वाला है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये था हमारा सेटअप और आगे हम अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर, मतलब स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर पे हम थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं। अब डिस्कस क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे प्लॉट साइज है, हम मेंशन कर देंगे 15, और हमारे पास है 30 फुट। 15 बाय 30 ऑटोमेटिक मैंने बनाया हुआ है सीट, 450 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसमें जो सीमेंट की जो रिक्वायर्ड है वो 202 बैग्स आपकी सीमेंट लगने वाला है। मतलब आप राउंड फिगर अगर देखा जाए तो 200 बैग आपका एक फ्लोर बनाने में चला जाएगा, राइट, जिसका मैं 350 सीमेंट का रेट पकड़ के चला। लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू जो रहेगा दोस्त, मार्केट वैल्यू प्राइस जो रहेगा, आप क्वांटिटी आपका कभी चेंज नहीं हो सकता। जो मैंने क्वांटिटी लिया है ये क्वांटिटी आपका रहने वाला है, राइट। और उसके बदले में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको रेट देना है, रेट, मार्केट प्राइस वैल्यू। अगर आप कोलकाता से बात कर रहे हैं हमसे, या आप कहीं आसाम से वीडियो देख रहे हैं, या आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं, या बिहार से वीडियो देख रहे हैं, तो सिटी वाइज रेट वेरी करता है। हर जगह की रेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ड्राइंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चीज़ आपको चाहिए तो वो क्वांटिटी चाहिए, राइट। अब सैंड किसको बोलते हैं? जिसको बालू बोलते हैं हम लोग गाँव में, और दिल्ली में तो बदरपुर बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन बदरपुर अलग चीज़ है, बालू हम लोगों का रिवर जो सैंड होता है वो अलग चीज़ है। तो बालू जो आने वाला है या बदरपुर जो आने वाला है 585 क्यूबिक फीट आने वाला है। अब क्यूबिक फीट क्यों आने वाला है? क्योंकि जब भी आप मार्केट में परचेस करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी वाले या ट्रॉली जो होता है आपके पास, वो कंप्लीट आपके पास जो ट्रॉली होता है वो क्यूबिक फीट में ही माल देता है, मीटर क्यूब में भी माल आपको नहीं देता है। उसी हिसाब से अमाउंट को हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। उसके बाद ये जो रेट मैंने फाइंड किया है 55 रुपया का किया है,
और इसको 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 करने के बाद ये वाला रेट हमारा फाइंड होता है, राइट। अगर आप 585 गुना 55 करते हो तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो होता है एग्रीगेट जिसको हम रोड़ी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? रोड़ी कहते हैं, राइट। अब रोड़ी जो कहते हैं ना, तो रोड़ी हमारे पास जो आता है 652.5 क्यूबिक फीट आएगा, और 1 क्यूबिक फीट का मैंने जो दाम पकड़ के चला है वो 55 रुपये। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 3,35,857 रुपये 5 पैसा, राइट। अब हम स्टील की बात करते हैं। जो स्टील है हमारा, स्टील जिसको स्ट्रक्चर का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, हम तो हड्डी ही मानते हैं उसको, क्योंकि जितना भी कंक्रीट वाला स्टील के ऊपर वाला पार्ट, जो कवरिंग वाली पार्ट होती है, वो सब हमारा क्या होता है? मांस होता है। और स्टील जो है एक ही हड्डी की काम करता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो 1170 केजी हुआ, और 1 केजी का दाम 70 रुपया होता है। तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आपका, अब पहले ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो 1170 केजी है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए है, हैवी रिइंफोर्समेंट नहीं है। जैसे कि मैं 20 mm और 25 mm के कॉलम की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हैवी स्ट्रक्चर का अमाउंट कुछ और होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में चला जाता है 1200 से लेकर 1400 पर स्क्वायर फीट। तो उसमें हर चीज़ हैवी होता है। हर चीज़ हैवी क्या होता है? बीम में भी 20 mm के सरिया होता है, तो 25, जो कि छोटे प्लॉट में रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। जो 1170 केजी आपका बीम, स्लैब और फुटिंग में जो स्टील लगने वाला है, कुछ ऑन एवरेज आपका 1170 केजी लगने वाला है। दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रेट फाइट ये निकल के आता है। अब हम बात करेंगे ब्रिक की। तो ब्रिक जो होता है हमारे पास, ब्रिक 3285 नंबर्स मतलब आपके पास कुछ ब्रिक आता है हमारे पास, ठीक है। और 8 रुपये एक ब्रिक की कॉस्ट होता है, तो हमारे पास जो आ जाता है 26,280 रुपया, 26,280 रुपया आता है हमारे पास। जो हमारे पास ब्रिक की जो क्वांटिटी है वो 4500 नंबर ब्रिक लगेगा, और एक ब्रिक का जो मैंने रेट पकड़ा है वो 8 रुपया की है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 36,000 रुपया आपको ब्रिक में पड़ने वाला है। अब बात करते हैं टाइल की। जो टाइल है वो 337 अप्रॉक्स आप 400 मान लेना कि 400 स्क्वायर फीट आपका टाइल लगने वाला है। और जो मार्केट वैल्यू प्राइस जो अच्छे क्वालिटी के टाइल आपको 40 से 50 रुपये के बीच ही मिलता है, तो मैंने 50 रुपये पकड़ा है। अगर आप क्वांटिटी 50 गुना आप इतना करते हो तो आपके पास 16,875 रुपया आता है। अब बात आते घर को पेंट करने की बात, कलर या पेंट्स, उसमें आपके पास 68 मतलब 60.5 ये हमारा जो है लीटर्स कह सकते हैं, लीटर्स मैंने इतना नाम दिया हुआ है। तो 67.5 लीटर, तो 68 लीटर आप पकड़ के चलिए। और 1 लीटर का जो हमारे पास कॉस्ट पड़ने वाला 250 रुपया। दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इतना आ जाता है, राइट। अब विंडो और डोर अभी हम ड्राइंग में देखेंगे विंडो कितना है, डोर कितना है, और ऑन एवरेज मैंने 70 रुपये क्यों पकड़ा है, ये भी चीज़ बात करने वाले, राइट। तो चलते हैं हम अपने ड्राइंग के ऊपर, राइट। और कुछ इस प्रकार से ड्राइंग के ऊपर हम देखने वाले हैं। एक फ्लोर का हम देख लेते हैं। एक विंडो, और आपके पास 2, 3, 4 एक विंडो हमने किचन में प्रोवाइड किया है। टोटल 5 विंडो हैं, और एक विंडो को बनाने का जो कॉस्ट आता है लेमिनेट फिनिश में, वो 2200 से 2500 रुपया आपका लग जाता है। अब बात करते हैं डोर जो है, एक डोर यहाँ पे है, एक डोर यहाँ है, एक डोर यहाँ है, 3 डोर हो गया हमारा, 4 हो गया, एक 5 हो गया। तो एक डोर को फिनिश करने के लिए लेमिनेट फिनिश पाइन वुड आप ले सकते हो, मरंडी का वुड ले सकते हो। अगर आप ये सारे वुड अगर आप लगाते हो अपने घर के अंदर, और लेमिनेट फिनिश में अगर उसको फिनिश करते हो, लेमिनेट फिनिश करते हैं मार्केट में पहले से टेक्सचर लेमिनेट आता है हमारे पास। उस सीट पर क्या होता है, फेविकॉल के हेल्प से चिपकाना पड़ता है हमें, और फिनिश बहुत ही अच्छी आती है, राइट। अगर वो चीज़ से आप फिनिश करते हैं तो 4500 से 5000 रुपया के बीच आता है। जब आप इनका और विंडो का एवरेज निकालते हो तो 70 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका पड़ जाता है। कितना पड़ जाता है आपका? 70 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने 70 और प्लस इतना अगर मल्टीप्लाई करते हैं 31,500 रुपये में आपका डोर विंडो फिनिश हो जाता है। अब बात आता है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल 450 स्क्वायर फीट को फिनिश करने के लिए ऑन एवरेज 150 रुपया मैंने लिया। ये मटेरियल है, ठीक है। ये
75 हमने डिवाइड कर रखा है, इसमें थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकता है आपका, राइट। तो 75 + 75 अगर आप ऐड करते हो तो 150 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो इतना आता है। इसलिए मैंने लिया क्योंकि छोटी प्लॉट में एक ही टॉयलेट लोग रखता है या हार्डली 2 टॉयलेट रखता है, एक कॉमन एरिया में और एक अपने अंदर रखता है, राइट। ठीक है, एक बाहर पोजीशन पे रखता है, एक घर के अंदर रखता है, 2। अगर 2 को आप ऑन एवरेज पकड़ते हो मटेरियल, क्योंकि छोटे प्लॉट में उतना हाईफाई भी काम नहीं होता है। कॉलोनी में क्या होता है कि सिर्फ वो लाइन ला के बाथरूम से लाता है और उसी के अंदर टोटी फिट कर दिया जाता है। इसमें कोई मॉडलर टाइप का नहीं होता, जैसे हम डाइवेटर लगाते हैं, वॉल डाइवेटर लगाते हैं, वॉश बेसिन डाइवेटर लगाते हैं, बाथ में जो डाइवेटर लगाते हैं, ये सारा चीज़ नहीं होगा इसमें। तो एक नॉर्मल कॉस्ट के लिए है, तो ये 150 पर स्क्वायर फीट में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का मटेरियल आपका आ जाएगा, राइट। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 67,500 रुपये, राइट। अब बात आती लेबर चार्ज। लेबर चार्ज 450 स्क्वायर फीट को बनाने के लिए 320 रुपया कैसे पड़ा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 450 गुना यहाँ पे SQFT हम लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे SQFT है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,44,000 रुपया आपका क्या पड़ेगा, लेबर लेके जाएगा। अब बात आती इंजीनियर्स फी। इंजीनियर्स फीस में आपका 450 स्क्वायर फीट में अगर ड्राइंग बनवाते हैं, प्लानिंग करवाते हैं, स्ट्रक्चर आपको देगा, आर्किटेक्चर प्लानिंग देगा, वर्किंग देगा, इलेक्ट्रिकल देगा, प्लम्बिंग, मतलब पूरा सेटअप करके आपको देता है, तो आपसे वो 20 रुपीज़ चार्ज करता है। उनका ये बनता है 20 रुपीज़ चार्ज अगर करते हैं 50 गज के लिए तो 9,000 रुपया आपको ड्राइंग का देना पड़ेगा। अगर खुद से आप करते हो ये सारे, मैं जो वीडियो अपलोड किया है बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर उसमें भी कुछ आपको चेंजेस कराना है किसी को प्लान, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, और मैसेज डालने के बाद जैसा चाहिए इसी प्लान को हम अपडेट कर देंगे आपके लिए, राइट। बस आपको कमेंट बॉक्स में रिक्वायरमेंट लिखना है, आपको 50 गज में क्या क्या चाहिए, कितना बेड चाहिए, कितना टॉयलेट चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, स्टील फ्लोर चाहिए, G+3 चाहिए, G+4 चाहिए, ये सारी चीज़ आपको सारा डिस्कस। अभी वीडियो पूरा स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट अभी बताना रह गया है, ठीक है, वो भी हम ये बताएंगे। आप देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 9,000 रुपया आता है। टोटल कॉस्ट आपका कितना आता है, 5,42,587। ऑन एवरेज 5,40,000 आप लेके चलिए, आपका एक फ्लोर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट आपका इसलिए ज़्यादा लगता है ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो मैंने बेस बनाया है फुटिंग का, तो फुटिंग का अंदर भी तो मैश लगी है, जाल लगी है, और जब फुटिंग कंक्रीट मैंने किया है उसके अंदर फिल किया है, चारों तरफ से ब्रिक वर्क किए, ग्राउंड पे बीम डाला है, मतलब ओवर करने के लिए कॉस्ट आता है। जब आप 2-3 फ्लोर बनाते हैं तो उसी में ऑन एवरेज क्या होता है, डिवाइड होता है, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी कम हो जाता है। और कितना परसेंट कम हो जाता है, 15 to 25% आपका ऑन एवरेज कम हो जाता है प्राइस, राइट। 5,40,000 की जगह आप चारों फ्लोर को अगर आप टोटल अमाउंट लेकर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 15 से 20% कम हो जाता है। क्योंकि जो कॉमन वाला चीज़ था वो मेरा फुटिंग था, तो वो फुटिंग क्या होता है, डिवाइड हो जाता है इक्वली, और हमारा हर फ्लोर में डिवाइड होके एक एक्चुअल एवरेज निकल कर आता है हमारे सामने, और प्राइस रिड्यूस हो जाता है, राइट। अभी एक फ्लोर के लिए तो, क्योंकि एक फ्लोर के लिए तो इसी पे सारा मल्टीप्लाई होने वाला है सब चीज़। अब आप स्ट्रक्चर में बात करते हैं कॉलम की साइज क्या रखना चाहिए, G+1 G+3, राइट। तो देखिए जो चीज़ हम कहेंगे गौर से कीजिएगा। जितने भी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा वो आपको कभी ये नहीं कहता है कि मैंने 1 फ्लोर के लिए निकाला है या 2 फ्लोर के लिए प्राइस निकाला है या 3 फ्लोर के लिए निकाला है, 1 फ्लोर के कॉलम साइज क्या होगा। रफली वो ड्राइंग को समझाता है, आपको क्वांटिटी बता के चला जाता है, क्लियर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं आपको हर एक पार्ट को क्लियर करता हूँ, राइट। इसीलिए कहता हूँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी मौका है, एकदम फ्री है, बिल्कुल पैसे नहीं लगने वाला है। आप जाके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम काम की बातें कर लेते हैं। चलो अब ड्राइंग में चलते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने जो लिया हुआ है ये कॉलम, ये 9-15 लिया हुआ है, 15 फुट बाय 15 फुट का है, 9-15 है। अगर आप 9-12 का भी कॉलम अगर देते हो तो G+1 मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आप बना सकते हो, ईजी तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
अगर आप G+4 पे जाते हो, G+3 मतलब ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर 3 फ्लोर ग्राउंड बनाया आपने, उसके ऊपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल नीचे से अगर आप जोड़ते हो तो 4 फ्लोर प्लस मल्टी अगर बनाते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलम की जो साइज रखो वो 9 बाय 15 इंची का रखो, और कम से कम जो स्टील आप यूज करो 16 की 8 सरिया यूज करो। एक कॉलम में 16 की 8 सरिया यूज करो, और जो कॉलम की रिंग की जो स्पेसिंग होगा वो ऑन एवरेज, देखो कॉलम में रिंग डालने का फंडा अलग है, उसमें 3 तरह की जॉन होता है, और अलग अलग जॉन पे अलग अलग तरीके से हम स्टील प्रोवाइड, लेकिन इसलिए मैं ऑन एवरेज अगर किया जाए तो 6 इंची आप स्टीरअप की साइज रख सकते हो, मतलब 6 इंची सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये चीज़ मुझे बताना था। अगर आप G+3 बनाते हो तो 9 बाय 15 इंची से कम नहीं रखिएगा, और 8 सरिया 16 का रखिएगा। कम से कम 2 फ्लोर तक आपको 16 का सरिया लेके जाना है, उसके ऊपर आप सरिया कम कर सकते हो, मतलब 16 की जगह आप 12 कर सकते हो, राइट। लेकिन क्योंकि ऊपर जो जो आप फ्लोर बनाओगे सारे लोड आपका किस पे आना है, नीचे वाले पार्ट पे, और नीचे वाले पार्ट को मजबूती की ज़रूरत है। और कितने लोग ये भी कहते हैं कि मिट्टी बहुत बढ़िया है तो 8 mm का सरिया लगा देते कॉलम, जबकि टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि कॉलम और बीम में मिनिमम डाया ऑफ जो स्टील हमें लगाना चाहिए, जो प्रोवाइड करना चाहिए, वो 12 mm से कभी लेस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन क्या कहता है यहाँ का मिट्टी बहुत मंदी है। अरे भाई, इसमें 2 पार्ट होता है हमारा, इस बिल्डिंग में 2 पार्ट होता है, एक सब स्ट्रक्चर, एक सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से जो प्लेन बीम के ऊपर से जो उठने वाली चीज़ें हैं, जो बनने वाली है जितने फ्लोर, उसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे, और जो नीचे वाला है जो जमीन के अंदर छुपी हुई है वो सब स्ट्रक्चर वाले पार्ट होता है। और सब स्ट्रक्चर का रिलेटेड होता है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ही डिसाइड कर पाता है कि फुटिंग की साइज कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, लंबा कितना होगा, ऊपर से आने वाला लोड कितना है, तो उसी हिसाब से बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिस्कस किया जाता है, और उसी हिसाब से हमारा फुटिंग को बेच दिया जाता है। लेकिन क्योंकि सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर का कोई रिलेटेड है ही नहीं कि मतलब मट्टी मजबूत है पलंग, वो तो फ्रेम बाय फ्रेम जितना भी हमारा बना तो टोटल लोड इकट्ठा होके हमारे फुटिंग बेस पे चला गया, राइट। अब फुटिंग क्या किया, ट्रांसफर करके बेरिंग कैपेसिटी को सॉइल पे ले लिया। ठीक है, आपको इतना स्ट्रक्चर की पार्ट में समझ में आ गया। देखिए भाई, घर बार बार नहीं बनता है, इसलिए घर को मजबूत बनेंगे, राइट। न कि आप अब इतना भी मजबूत नहीं बनेंगे कि जो कि कॉस्ट बजट से बाहर चला जाए आपकी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप अभी 1 फ्लोर बना रहे हैं, मान लें कि 1 फ्लोर अभी आप बना रहे हो, ठीक है, अभी 1 फ्लोर के लिए मैंने सोचा हुआ है, अब बाद में मन हो गया 3 फ्लोर और बनाए, हमारे पास पैसे आ गए। अगर यार बेस अगर मजबूत होगा घरों की, तभी तो ऊपर आप बनाओगे। या तो उसी तरह जो मिस्त्री कह रहा है कि 8 mm सरिया लगा दो जी, 4-4 पीस पे आप 3-3 फ्लोर बना लेंगे, उस बिल्डिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्त। उस बिल्डिंग में हमेशा डर ही लगा रहेगा, ज़रा से भी अर्थक्वेक आएगा वो कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर हमेशा स्ट्रक्चर वाले पार्ट को आप मजबूत लेके चलते हो, तो उसके बाद आप कितनों बार इंटीरियर को चेंज कर सकते हो, बेडरूम चेंज कर सकते हो, डेस्क चेंज कर सकते हो, टॉयलेट चेंज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहेगा। तभी तो इतना अच्छा वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। कर लो अभी भी कर लो, मौका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना।